हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। मैं सिंटू यादव, रोजगार भी सिंटू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, शून्यों की संख्या निकाला, नंबर ऑफ जीरो, कल मैंने आपको पढ़ाया था। हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल क्लास बंद हो गई थी, तो आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैंने कल आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 × 100 था। ठीक, 10 × 100 था। तो मैंने आपको बताया था, ठीक, मैंने आपको बताया था, जब बीच में अगर गुणा का साइन होता है, जब बीच में अगर गुणा का साइन होता है, तो जितनी भी जीरो रहेंगी वो आपस में जुड़ जाती है और वही हम लोग का शून्यों की संख्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था, जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो जितनी जब बीच में गुणा का साइन होता है तो जितनी भी जीरो रहेंगी वो आपस में जुड़ जाएंगे और वही हम लोग का आंसर हो जाता है, यानी कि वही हम लोग का शून्यों की संख्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों। जब बीच में गुणा का साइन होता है तो जितनी जीरो रहेंगी ठीक है दोस्तों, अगर बीच में गुणा का साइन है, ठीक, और अगर बीच में गुणा का साइन है और शून्यों की संख्या निकालना है हमें, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब बीच में गुणा का साइन होता है तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए जितनी जीरो रहेंगी दोनों साइड हम उसको काउंट कर लेंगे और जितना होगा काउंट करने के बाद वही हम लोग का नंबर ऑफ जीरो हो जाता है। ठीक है तो इसमें यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे दो जीरो है। ठीक, यहाँ पे दो जीरो है, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये तीन जीरो, यानी कि नंबर ऑफ जीरो हम लोग का ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक, आज इसके आगे मैं बताऊंगा आपको अगर 10 + 100 है तो अगर 10 + 100 है तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 10 + 100 है तो क्या होगा, या अगर बीच यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे हम। ठीक है, बताओ दोस्तों आप कि अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे हम, यानी कि 10 + 100 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी हम लोग की। बताओ दोस्तों, जल्द कमेंट करके बताइए आप लोग कि 10 + 100 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएंगी, बताइए आप लोग। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, नोट नोट में लिखना आप लोग करके, नोट में, जब बीच में अगर प्लस का चिन्ह है, जब बीच में प्लस का चिन्ह है तो जिसमें कम जीरो रहेंगी वही हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, जब जब बीच में प्लस का चिन्ह हो, जब बीच में प्लस का चिन्ह हो तो जिसमें सबसे कम जीरो रहेंगे हो, तो जिसमें जिसमें सबसे कम तो दोस्तों अगर बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक, तो जब बीच में अगर प्लस का चिन्ह होता है तो जिसमें कम जीरो रहेगा वही हम लोग का नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 100 +
100 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 100 में जीरो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 100 प्लस 10 यानी कि 110। 110 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या राइट हैंड साइड से गैर गैर मैंने आपको बताया था अगर दिया है 100 दिया है, ठीक, अगर मान लो 100 में हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरो की संख्या, तो हम क्या करेंगे? गैर शून्य अंक से पहले, ठीक, गैर शून्य अंक से पहले गैर शून्य अंक से पहले यानी कि राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे गैर अंक शून्य से पहले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से जीरो कितनी है? गैर शून्य अंक से पहले, गैर शून्य अंक से पहले जीरो 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात आती है आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, एक बात बताइए आप लोग, जिससे दिया है, जैसे दे देगा 2500 प्लस 20 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या जैसे दे देगा कि 2500 प्लस 20 में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बताओगे? 25 प्लस 100 में शून्यों की संख्या आप लोग क्या बताओगे? 2500 और यहाँ पे 20 है, तो 2520, 2520 यानी कि हम लोग का ऐसे नहीं, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था? अगर जब बीच में प्लस का चिन्ह है, अगर बीच में प्लस का साइन है, तो जिसमें कम जीरो रहेगा वही हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप उतार लीजिए, मैं उसके बाद इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 2 4 6 8 10 200, इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें इतना में शून्यों की संख्या दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 100, मतलब 200 तक है, ठीक। यानी 200 तक गुणा किया है, तो इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है हमें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? आप लोग जल्द कमेंट करके बताइए, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बताइए आप लोग, कमेंट करके जल्द बताइए, इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? एक भाई बोल रहा है सर शादी कर रहे हैं, बाबू पढ़ ले भाई, पढ़ ले, यही उम्र है पढ़ने की, पढ़ ले भाई, थोड़ा बहुत यही उम्र है पढ़ने की, पढ़ ले। अमितेश जी बोल रहे हैं कि सर आप बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा दो। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। बस बढ़िया पढ़ाने से नहीं है यार, आप लोग बस पढ़ा करिए, कम से कम ये पूरा वीडियो तो देखा करिए। जब पूरा वीडियो देखेंगे ना, जब पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा आप लोग को। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा देखिए, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है यार देखने में? एक बार में से नहीं समझ में आ रहा और दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ गया क्यों नहीं यार? सब आदमी करता है भाई, सब आदमी करता है, कोई कुछ नहीं करता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे लाइफ में।
तो दोस्तों इसमें बताइए कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें बताइए शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको कल बताया था कि अगर ऐसे है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट करके ऐसे मान लो कि 200 तक है, तो उसमें हम ले लेते थे कि 200 था, ऐसे एक से करके 200 तक था, तो हम ले लेते थे कि यानी कि 200 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल। तो इसको हम मतलब डिवाइड करके नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालता था मैं। तो इसमें क्या करेंगे, वही क्रम में हमें सजाना है। फिर इसको भी दो क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2, ये लिख सकते हैं 1 गुणा 2, नहीं ऐसा करके लिखेंगे 2 गुणा 1, ठीक। और ये 4 को क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 6 को 2 गुणा 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं 8 को। और ये 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणा 5। ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 गुणा 100, ठीक। यहाँ तक ऐसे करते जाएंगे, जैसे 2 को ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, यानी कि हम लोग का एक क्रम बन रहा है 1 2 3 4 5, वही वाला क्रम हम लोग का बन रहा है, वही वाला क्रम बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लास्ट 100 है, तो इसमें हम 100 फैक्टोरियल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 है, 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 3 है, ऐसे में 2 गुणा 100 तक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें इसमें 100 तक है, यानी कि दो की गुणा 100 तक कर रहा है, तो क्यों ना हम 2 की पावर 100 इसको कॉमन लेते हैं। 2 की पावर 100 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 की गुणा 100 तक की संख्याओं में हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, एक देखो, जब 2 के पावर 100 कॉमन हम लोग ले लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 100, यहाँ तक हो जाएगा 100 तक। और ये 100 ये 100 का मैंने आपको बताया था कि 100 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी, 100 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएंगी, 24। मैंने आपको बताया था 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या 24 होती है, ठीक। मैंने आपको निकाल के दिखाया था। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या 24, नंबर ऑफ जीरो की संख्या इसमें 24 हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये वाला 2 की पावर 100 कहाँ गया, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 के पावर 100 है, ठीक। ये मैंने आपको बताया था कि अगर शादी करनी है किसी को, अगर मान लो किसी को शादी करनी है, ठीक, अगर जब किसी को शादी करनी है तो एक लड़का और एक लड़की को होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी तो शादी हो पाएगा वो, ठीक है दोस्तों। एक लड़का और एक लड़की रहेगी तभी तो मतलब शादी हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, मैंने दो बताया था कि लड़का, ठीक, 2 लड़का है, तो यहाँ पे लड़का है, ये 2 तो लड़का है, ठीक। और यहाँ पे लड़की रहेगी तभी तो इसको मतलब लेंगे, काउंट करेंगे, ठीक, तभी तो शादी हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी डाउट क्लियर हो जाएगा, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा जब इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको बताएंगे ना, तो अभी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 मतलब 5 का होना और जरूरी है। अगर 5 रहता है यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे 10 के पावर 100 रहता, तो यहाँ पे 100 हम काउंट कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे 100 हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 2 है, इस 2 के पावर 100 है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, और यही हम लोग का आंसर हो जाता है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट का।
जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट डॉट गुणा 1000, ऐसे करके 1000 तक दिया है ये। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम वही फॉर्मेट बनाएंगे जैसे कि a गुणा 2 गुणा, यही वाला हम फॉर्मेट हर क्वेश्चन में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यानी 10 गुणा 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 2, और इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट, और यहाँ पे भी 10 गुणा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 100, दस गुणा 100 लिखेंगे तभी तो 1000 हम लोग का होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें भी हम लोग 10 की गुणा 100 बार कर रहे हैं, 10 की गुणा 100 बार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम 10 की पावर 100 को हम कॉमन कर लें। तो इसमें 10 की गुणा 100 बार कर रहे हैं, तो 10 के पावर 100 हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। अब मजा आएगा दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन में अब मजा आएगा। वो जो डाउट था ना पिछला वाला क्वेश्चन का, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट गुणा 100। ठीक, तो यहाँ पे 100 का यहाँ पे 24 हो जाएगा। यहाँ पे 100 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या तो 24 हो जाएंगी। क्या यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या यही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 24 आंसर आया, 24 आंसर आ रहा है इसका। तो दोस्तों बिल्कुल 100% गलत है आप लोग का 24 आंसर, 100% गलत है। मैं अभी इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 24 तो इसका हो गया ना, यहाँ पे 24 इसका नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो गई 100 की। तो दोस्तों ये 10 के पावर 100 है, 10 के पावर 100 के, इसको हम काउंट नहीं करेंगे 100 को। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब एक लड़का और एक लड़की रहेंगी तभी उन दोनों का शादी होगा, और दो लड़की, जैसे दो की संख्या यानी कि ये 2 लड़का था, ठीक, और ये 5, और ये 5 लड़के थे। ठीक है दोस्तों, तब इस 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। जब इस 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं तो ऐसे ही 100 बनेंगे, ऐसे ही 100 बनेंगे। तो यहाँ पे ये भी काउंट हो जाएगा हम लोग का। ठीक, 100 प्लस यहाँ पे ये 24, तो हम लोग का ये जुड़ जाएगा और हम लोग का आंसर हो जाएगा 124 नंबर ऑफ जीरो। 124 नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी हम लोग का। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 312 के घाते 312, 312 के घाते 715 के घाते 311, 715
15 के घाते 311 में 312 के घाते 312 गुना 715 घाते 311 में शून्यों की संख्या बताओ। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बताओ जल्दी कमेंट करके बताइए। बताइए दोस्तों इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग। बताइए दो जल्द कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए तो जल्दी बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 312 और इसका मतलब फैक्टर बनाएंगे हम लोग। ये 312 ये बार इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, और ये 715 है इसको हम 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे और इसको हम 5 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम 2 से करेंगे और उसको हम 5 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका फैक्टर ऐसे मतलब इसको डिवाइड करते जाएंगे ऐसे, मतलब 312 को हम जब ये करेंगे तो ऐसे होगा और उसको ऐसे होगा। तो क्या दोस्तों हम 312 को हम क्या लिख सकते हैं, 312 को हम कैसे किस किस तरह से लिख सकते हैं। कुछ दोस्त कमेंट कर रहे सर 143 लिख दिया। अरे भाई पढ़ ले भाई, 143 के चक्कर में पढ़ेगा बर्बाद हो जाएगा यार, पढ़ ले 143 के चक्कर में पढ़ेगा भाई बर्बाद हो जाएगा, पढ़ ले पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर, इस 312 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणा ये 39 है तो 39, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणा 39 के पावर 312। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे मतलब ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे मतलब सेम अगर इसको हल करेंगे तो हम लोग का फिर यही आंसर आ जाएगा। तो गुणा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप कमेंट करके बताओ कि इसको हम क्या लिख 715 को 715 घाते 311 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों 715 5 गुणा 143 के घाते 311, क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या इस स्थान पे हम ये 5 गुणा 143 के घाते 311 लिख सकते हैं, बताइए कमेंट करके बताइए। बताइए दोस्तों, बताइए जल्द कमेंट करके बताइए, क्या ये हम मतलब इसकी जगह पे क्या हम ये इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, एकदम 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, एकदम 1 सेकंड में आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 2 है, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए सबसे, अरे यार छोड़ो शून्यों की संख्या छोड़ो, हम ये बताइए कि अगर किसी को शादी करनी है तो क्या क्या चाहिए, एक लड़का चाहिए एक लड़की चाहिए तभी तो शादी हो पाएगा। तो हमें ये 2 की संख्या चाहिए, ठीक, और ये 5 की संख्या चाहिए।
जब 2 5 मिल गया तो क्या यार शादी नहीं हो पाएगी? जब 2 5 हो गया, जब जब एक लड़का और एक लड़की मिल गई, आपस में मिलेंगे तो क्या शादी हो जाएगा ना? तो वही अभी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुणा 39 के पावर 312 है, तो 2 के पावर 3 312 गुणा 5 के घाते 311, ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाता है? मैंने आपको क्या बताया था कल? मैंने आपको कल क्या बताया था? ये 5 वाली संख्या बहुत कम बार मिलती है ना। ये 5 की संख्या कितनी है? ये 5 की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या ये 312 है। ये लड़कियों की संख्या कितनी है? 311। ठीक, लड़कियों की संख्या 311 है और लड़कों की संख्या कितनी है? 312। ये लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या 311 है और लड़कों की संख्या 312 है। क्या 312 शादियां हो पाएंगी? क्या 312 शादियां मतलब हो पाएंगे? कमेंट करके बताओ, क्या कमेंट करके बताओ आप लोग, क्या 312 शादियां हो पाएंगी? एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर हाँ हाँ हो जाएगी, क्लियर एकदम हो जाएगी शादी। अरे भाई कैसे हो पाएगी यार? कैसे हो पाएगी शादी? कैसे हो पाएगी यार? प्रैक्टिकली यार देखता है तू, कह रहा है कि एक दोस्त से शादी कर लेगा और बाकी एक है। अरे यार ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है शादी। तो दोस्तों ये 311 लड़कियां हैं और 312 लड़के हैं। एक तो ऐसे रणुआ मर जाएगा भाई, एक तो ऐसे खत्म, उसका काम खत्म हो, ऐसे रणुआ मरेगा एक, बाकी 311 की शादियां हो जाएंगी। ठीक, तो हम लोग का आंसर कितना होगा? 311 आंसर हो जाएगा हम लोग का। यही हम लोग का 311 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगला मतलब अगले दिन फिर इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।